अखंड द्वादशी, मनोरथ द्वादशी एवं तिल द्वादशी व्रतों का विधान। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, व्रतोपवास, दान धर्म आदि में जो कुछ वैकल्य अर्थात किसी बात की न्यूनता रह जाए तो क्या फल होता है, इसे आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, राज्य पाकर भी जो निर्धन, उत्तम रूप पाकर भी काने, अंधे, लंगड़े हो जाते हैं, वे सब धर्म वैकल्य के प्रभाव से ही होते हैं। धर्म वैकल्य से ही स्त्री पुरुषों में वियोग एवं दुर्भगत्व होता है। उत्तम कुल में जन्म पाकर भी लोग दुखशील हो जाते हैं। धनाढ्य होकर भी धन का भोग तथा दान नहीं कर सकते तथा वस्त्र आभूषणों से हीन रहते हैं। वे सुख प्राप्त नहीं कर पाते। अतः यज्ञ में, व्रत में और भी अन्य धर्म कृत्यों में भी कभी कोई त्रुटि नहीं होने देनी चाहिए। युधिष्ठिर ने पुनः कहा, भगवन, यदि कदाचित उपवास आदि में कोई त्रुटि हो ही जाए तो उसके निवारणार्थ क्या करना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, महाराज, अखंड द्वादशी व्रत करने से सभी प्रकार की धार्मिक त्रुटियां दूर हो जाती हैं। अब आप इसका भी विधान सुने। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को स्नान कर जनार्दन भगवान का भक्तिपूर्वक पूजन कर उपवास करना चाहिए और नारायण का सतत स्मरण करते रहना चाहिए। जितेंद्रिय पुरुष पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करके जौ, व्रीहि, धान से भरा पात्र ब्राह्मण को दान करें और फिर भगवान से यह प्रार्थना करें, भगवान, मुझसे 7 जन्मों में जो भी व्रत करने में न्यूनता हुई हो वह सब आपके अनुग्रह से परिपूर्ण हो जाए। पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आपसे यह सारा जगत परिपूर्ण है उसी प्रकार मेरे खंडित सभी व्रत पूर्ण हो जाएं। इस व्रत में 4 महीने में व्रत की पालना करनी चाहिए। चैत्र आदि 4 मास के अनंतर दूसरी पालना कर सत्तू पात्र ब्राह्मण को देने का विधान है। श्रावण आदि 4 मास के अनंतर तीसरा पारण कर नारायण का पूजन करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार सुवर्ण, चांदी, मृत्तिका अथवा पलाश पत्र के पात्र में घृत दान करना चाहिए। संवत्सर पूर्ण होने पर जितेंद्रिय 12 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराकर वस्त्राभूषण देकर त्रुटियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इसमें आचार्य का विधि पूर्वक पूजन करने का भी विधान है। इस तरह से जो अखंड द्वादशी का व्रत करता है उसके 7 जन्म तक किए हुए व्रत संपूर्ण फलदायक हो जाते हैं। अतः स्त्री पुरुषों को व्रतों का वैकल्य दूर करने के लिए अवश्य ही इस व्रत को संपादित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने पुनः कहा, महाराज, स्त्री अथवा पुरुष दोनों को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास कर जगतपति भगवान का पूजन, भजन और उठते बैठते नित्य हरि का स्मरण करते रहना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रभात में ही स्नान, पूजन तथा घृत से हवन के बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देने का विधान है। तदंतर भगवान से अपने अभीष्ट मनोरथों की संसिद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात हविष्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत में फागुन में ज्येष्ठ तक प्रथम 4 महीनों में रक्त, पुष्प, गूगल, धूप और हविष्यान नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना के बाद गौ श्रृंग छालित जल तथा हविष्यान ग्रहण करने का विधान है। फिर आषाढ़ से आश्विन तक 4 महीनों में चमेली के पुष्प, धूप और शाल्यन्न, साठी, धान आदि के नैवेद्य द्वारा भगवान की पूजा स्तुति करने के बाद वाद कुशोदक का प्राशन तथा निवेदित नैवेद्य भक्षण करना चाहिए। कार्तिक से माघ मास तक तीसरी पारणा में जपा पुष्प, अड़हुल, उत्तम धूप और कसार के नैवेद्य से नारायण के पूजनोपरांत गौमूत्र प्राशन तथा कसार भक्षण करने का विधान है। प्रति मास ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। वर्ष के अंत में एक कर्ष मासा सुवर्ण की भगवान नारायण की प्रतिमा का पूजन कर
2 वस्त्र और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को निवेदित करना चाहिए। इसी के साथ 12 ब्राह्मणों को भी भोजन कराकर प्रत्येक को अन्न, जल का घट, छत्री, जूता, वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। इस द्वादशी व्रत के करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसी से इसका नाम मनोरथ द्वादशी है। इंद्र को त्रैलोक्य का राज्य भी इसी व्रत के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। शुक्राचार्य ने धन तथा महर्षि धौम्य ने निर्विघ्न विद्या प्राप्त की है। अन्य श्रेष्ठ पुरुषों ने तथा स्त्रियों ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपने अभीष्ट मनोरथों को प्राप्त किया है। जो कोई भी जिस किसी अभिलाषा से इस व्रत को करता है वह अवश्य पूर्ण होती है। जो पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का पूजन नहीं करते, गौ, ब्राह्मण आदि की सेवा नहीं करते और मनोरथ द्वादशी का व्रत नहीं रखते, वे किसी भी प्रकार से अपना अभीष्ट फल प्राप्त नहीं कर सकते। राजा युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, थोड़े से परिश्रम से अथवा स्वल्प दान से सभी पाप कट जाएं, ऐसा कोई उपाय बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, तिल द्वादशी नामक एक व्रत है जो परम पवित्र है और सभी पापों का नाश करने वाला है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को जब मूल अथवा पूर्वाषाढ़ नक्षत्र प्राप्त हो तब उसके एक दिन पूर्व अर्थात एकादशी को उपवास रखकर व्रत ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी को भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर ब्राह्मण को कृष्ण तिलों का दान करना चाहिए। व्रती को भी स्नान कर काले तिल का ही भोजन करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक प्रत्येक कृष्ण द्वादशी में व्रत कर अंत में तिलों से पूर्ण कृष्ण वर्ण के कुंभ, पकवान, छत्र, जूता, वस्त्र और दक्षिणा 12 ब्राह्मणों को देना चाहिए। उन तिलों के बोने से जितने तिल उत्पन्न होते हैं उतने वर्ष पर्यंत इस व्रत को करने वाला स्वर्ग में पूजित होता है और किसी जन्म में अंध, बधिर, कुष्ठी आदि नहीं होता, सदा निरोग रहता है। इस तिल दान से बड़े बड़े पाप कष्ट कट जाते हैं। इस व्रत में न बहुत परिश्रम है और न ही बहुत अधिक व्यय। इसमें तिलों से ही स्नान, तिल दान और तिल ही भोजन करने पर अवश्य सद्गति मिलती है।